सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं 2025 में पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, एकादशी व्रत कब करे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, महत्व, पूजा विधि व उपाय। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को उत्तम उपाय माना गया है। मान्यता है कि प्रत्येक महीने में 2 बार पड़ने वाली एकादशी का व्रत शुभ प्रभाव से श्रीहरि के भक्तों की सारी बाधाएं दूर हो जाती है और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि बात करें सावन महीने में पड़ने वाली एकादशी की, तो इसमें से एक कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी बीत चुकी है और अब शुक्ल पक्ष की श्रावण पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को पड़ेगी। संतान का सुख दिलाने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कब और किस तरह रखा जाएगा, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 4 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 11:41 बजे प्रारंभ होगी। वही इस तिथि का समापन 2025 को दोपहर 1:12 बजे होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। एकादशी के अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। तो इस व्रत का पारण 6 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 5:45 से लेकर 8:26 के बीच में किया जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद तन मन से पवित्र होकर एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने का संकल्प ले। इसके बाद अपने पूजा घर अथवा ईशान कोण में बैठकर भगवान विष्णु की शुद्ध जल, वस्त्र, पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करके पूजा करें। एकादशी के दिन यदि संभव हो तो पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाई भोग के लिए चढ़ाएं। बाद में एकादशी व्रत की कथा सुने तथा पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत करने वाले दिन अधिक से अधिक श्री हरि के मंत्रों का जप तुलसी की माला से करना चाहिए। जिस पारण के बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है उसे दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल ही कर ले। पुत्रदा एकादशी व्रत में अनाज का सेवन न करें। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। वैसे पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली सावन मास में मनाई जाती है और दूसरी पौष मास में आती है। सावन के महीने में मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना महत्व है। जहाँ एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, वही अभी सावन का महीना चल रहा है जिसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सावन की पुत्रदा एकादशी पर भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा पाने का मौका होता है। इस पर वे मनोकामना भी पूरी करते हैं। आइए आगे जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। पुत्रदा एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन वैवाहिक दंपति को व्रत रखना चाहिए और विधि पूर्वक पूरे नियम धर्म के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और शिव जी अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यही नहीं, एकादशी व्रत करने वाले के दुख दर्द भी दूर होते हैं। आइए आगे जान लेते हैं इस दिन कौन से उपाय करने से हमें शुभ फल प्राप्ति होती है। आइए आगे उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। सावन में जहाँ शिवरात्रि, मंगला गौरी और सावन सोमवार का व्रत किया जाता है, वही सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। यह उपवास भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस तिथि पर उनकी उपासना और दान पुण्य जैसे शुभ काम करने पर संतान सुख और पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी पर गाय को चारा खिलाने से संतान के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि इस दिन कुछ खास उपाय करने पर भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए पुत्रदा एकादशी के उपाय को जानते हैं। एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे के निकट गाय के घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी की पूजा में विष्णु जी को पीले फूल, फल अर्पित करें। इससे वह प्रसन्न होते, जिसके प्रभाव से संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। इससे संतान के जीवन में चल रही समस्याएं दूर होती है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, फिर उनकी पूजा करते हुए आरती करें। इससे प्रभाव से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य जैसे कार्य करने पर साधक का भाग्योदय होता है। यही नहीं, व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार आप
इस पुत्रदा एकादशी पर उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में उनके नाम का जयकारा ज़रूर लगा दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।